गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। कक्षा 9वीं। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद के फटे जूते, है ना। कौन सा पाठ है हमारा? प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, है ना। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ जो है उसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जो है वो व्यंग्यकार हैं, वो व्यंग्य रचनाएं करते हैं, ठीक है। उनकी व्यंग्य रचनाएं प्रसिद्ध हैं, है ना। वो व्यंग्य रचनाओं का मतलब होता है, व्यंग्य का मतलब होता है किसी चीज पर कटाक्ष करना या जो सही है उस सही बात को लिखना, ये होता है व्यंग्य लेखन। चलिए हम हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय पढ़ते हैं, है ना, उनके बारे में जानते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में हुआ, है ना। हरिशंकर परसाई जी जो है उनका जन्म सन 1922 में हुआ है। वे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अब मध्य प्रदेश में कहाँ पर है उनका जन्म? होशंगाबाद जिले, है ना। होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में उनका जन्म हुआ है ना। हमारे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, है ना। हमारे मध्य प्रदेश में भी हमारे पड़ोसी जिले होशंगाबाद के रहने वाले हैं। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया, है ना। अब हरिशंकर परसाई जी ने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और उसके बाद कुछ समय के लिए उन्होंने पढ़ाने का काम शुरू कर दिया, है ना। उन्होंने पढ़ाने का काम शुरू किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। स्वतंत्र लेखन करने लगे। स्वतंत्र लेखन का मतलब था कि वो किसी भी तरह बंधे हुए नहीं थे, वो अपने मौलिक विचारों को प्रस्तुत करते थे, है ना। वो किसी पत्रिकाओं में नहीं लिखे, वो किसी के कहने पर नहीं लिखा या किसी के दबाव में आकर के उन्होंने नहीं लिखा। वो स्वयं के विचारों को बड़ी निर्भीकता के साथ प्रस्तुत करते थे और बहुत ही अच्छे तरीके से उसे समाज के सामने प्रस्तुत करते थे, है ना। इसे ही कहा गया है कि वो अपने विचारों को स्वतंत्रता के साथ प्रस्तुत करते थे, या उनका लेखन जो था वो स्वतंत्र लेखन था, है ना। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। फिर उसके बाद उन्होंने जबलपुर से एक वसुधा नामक पत्रिका निकाली। उस पत्रिका में अपने स्वयं के विचार को प्रस्तुत करते थे और अपने साथ साथ और लोगों के भी विचार धाराओं को वो प्रस्तुत करने लगे, जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1955 में उनका निधन हुआ। अब वसुधा पत्रिका जो थी वो पूरे हिंदी जगत में, पूरे हिंदी के साहित्य में उस पत्रिका की बहुत पहचान मिली, उस पत्रिका को बहुत सम्मान मिला, उस पत्रिका को पढ़ने वाले बहुत सारे लोग भी मिल गए, है ना। जिन जिन लोगों ने उस पत्रिका को पढ़ा उन सब ने उस पत्रिका को सराहना की, उसकी तारीफ की, उसकी प्रशंसा की, है ना। और सन 1995 में हरिशंकर परसाई जी का निधन हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं कि हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। व्यंग्य लेखकों में उनका नाम, व्यंग्य लिखने वाले जितने भी लेखक हैं उन सब में हरिशंकर परसाई जी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। वे सबसे अग्रणी हैं। अग्रणी का मतलब है आगे में, सूची में उनका नाम आगे आता है। परसाई जी की कृतियां, है ना। अब परसाई जी की रचनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं कि परसाई जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। रचनाओं में हम देखते हैं तो मैं हंसते हैं, है ना। उनकी रचना है मैं हंसते हैं रोते हैं। उनकी रचना है हंसते हैं रोते हैं। उसके बाद तट की खोज, उनकी एक और रचना है तट की खोज। दूसरी है रानी नागफनी की कहानी, है ना। उनकी एक और रचना है रानी नागफनी की कहानी, है ना। तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, तब की बात और थी। एक और रचना की तब की बात और थी। एक और रचना की भूत के पांव पीछे, है ना। एक और है भूत के पांव पीछे। एक और रचना उनकी बेईमानी की परत, है ना। बेईमानी की परत। फिर एक और है पगडंडियों का जमाना, उनकी रचना का नाम है पगडंडियों का जमाना। एक और सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज। शिकायत मुझे भी है, एक और उनकी रचना है कि शिकायत मुझे भी है। और रचना है और अंत में, है ना। उनका एक निबंध संग्रह हुआ है जिसमें सारे निबंध लिखे हुए हैं। उस निबंध संग्रह का
तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, है ना। ये सारे जो है वो व्यंग्य संग्रह है। कौन कौन से व्यंग्य संग्रह की बात करें तो उनके पास है तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। ये सभी उनकी व्यंग्य संग्रह है, व्यंग्य रचनाएं हैं जिनको उन्होंने लिखा है ना। अब उन्होंने किस बात पर लिखा है, किस बात पर कटाक्ष किया है, उनके मूल विषय क्या थे, उनकी अवधारणाएं क्या थी, वो चीज हम पढ़ते हैं, है ना। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध अधिकार साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है ना। अब क्या था कि हरिशंकर प्रसाई जी ने किन चीजों पर लिखा है, उन्होंने अधिकतम लिखा है पाखंड पर, जो धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा है, जो आस्था के नाम पर पाखंड हो रहा है, जो आत्मीयता के नाम पर पाखंड हो रहा है, उस पाखंड पर उन्होंने अपनी कलम चलाई है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो राजनीति में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो प्रशासकीय सेवाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो गली गली गांव गांव शहर शहर भ्रष्टाचार हो रहा है, उन भ्रष्टाचारों को, उन दफ्तरों में अधिकारियों बाबू की जो रिश्वत लेते हैं, उन सब पर उन्होंने लिखा है ना। उनकी सच्चाई को बयां करती हुई उनकी कलम चली है। और आगे उन्होंने लिखा है बेईमानी पर लिखा है, अंतर्विरोध, है ना। आपसी कलह जो होती है, बेईमानी जो होती है, उन बेईमानी पर उन्होंने अपनी कलम को प्रखर किया है, उस बेईमानी पर उन्होंने कलम चलाई है। आगे देखते हैं, उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। उन्होंने जितनी भी व्यंग्य रचनाएं की हैं वो कहीं न कहीं परिवर्तन की दिशा को बदल देती है, जो समाज में परिवर्तन लाने का काम करती है और पूरे समाज की दिशा को बदल देने का काम करती हो, वो काम उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। लोगों को प्रेरणा देने का काम किया है, लोगों को सच्चाई से अवगत कराने का काम किया है ना, कि लोगों का मार्गदर्शन करने का काम किया है कि किस तरह से राजनीति में आम व्यक्तियों का शोषण हो रहा है, किस तरह से अवसरशाही लोग अपनी अफसरगिरी में आम लोगों को लूट रहे हैं, किस तरह से आपसी में बेईमानी करके एक दूसरे को लूटा जा रहा है। इन सब चीजों पर उन्होंने अपनी कलम को चलाया है, अपनी वाणी को प्रखर किया है, अपने विचार को ओजस्विता दी है। यही सारी बातें उन्होंने अपने व्यंग्य लेखनों में कही है। अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया है ना। उनके व्यंग्य लेखों ने व्यंग्य साहित्य को और भी मजबूत किया है ना। इसी बात को लेकर के उन्होंने लिखा है। अब बात करते हैं कि उनकी भाषा किस तरह थी, उनकी भाषा शैली किस तरह की थी। तो परसाई जी की भाषा जो थी वो शुद्ध हिंदी थी और सामान्य हिंदी थी। वो किसी भी तरह की अपनी भाषा को लाग लगन से नहीं कहते थे, वो भाषा में व्यंजनापन नहीं करते थे, या भाषा में किसी तरह के भटकाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। वो बहुत ही सरल भाषा में अपनी बात करते थे, है ना। चलिए, सामान्य भाषा का प्रयोग करते थे, किंतु संरचना के आधार पर ऐसा लगता था, उनकी संरचना का अनूठापन था, ऐसा लगता था कि उनकी भाषा में कोई जादू है ना, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन उनकी मारक क्षमता, उनकी व्यंग्य क्षमता, उनकी कटाक्ष क्षमता बहुत ज्यादा थी। वो अपने विचारों को इस तरह से करते थे कि उनके विचार लोगों को चुभ जाते थे, है ना। चलिए, आज हम इतना पढ़ते हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ को। ठीक है, थैंक यू।